करोड़ों रुपया कमा लेगा फिर भी रात दिन चिंता में लगा रहेगा। वे बावले को न्यों पता नहीं कि ये संपत्ति यहीं रह जाएगी। पहले भी हम सुना चुके हैं कि सिकंदर की तिजोरियों की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। आज मैया बहू को चाबी नहीं दे, और जबकि एक चाबी है सिकंदर की तिजोरियों की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी, और एक चाबी नहीं दे। चाबी दे दे तो हम लिख से डोकरी के पास में 4 चीनी को डब्बा लिख से वो बस, तो बहू पे विश्वास नहीं है। इकट्ठे कर जहां के जड़ सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। खूब कमाया, क्या हीरा क्या मोती, मगर याद रखो यारो कफन में जेब नहीं होती। सबको छोड़ के जाना है। अरे भैया वो कमाओ परिवार के लिए, लेकिन धन कमाने में भगवान को नहीं भूल जाना। कुछ कथा कीर्तन सत्संग करो, आगे के लिए कुछ कमा लो। भजन ही आगे की कमाई है। ये तो सब यहीं रह जाएगी जो यहाँ कमा रहे हैं, ये तो सब रहने वाली यहीं। महाराज जरासंध ने ये बात सुनी तो 30 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। लेकिन भगवान ने स्वर्ग से 2 रथ शस्त्र मंगवाकर कृष्ण बलराम ने उन्हीं शस्त्रों को लेकर उन्हीं रथों पर बैठकर जरासंध को परास्त कर दिया। बलराम ने उसको पकड़ लिया जरासंध ने। जब मारने लगे तो कृष्ण ने इशारा कर समझा दिया कि इनको मारो मत, हम असुरों को कहां ढूंढते डोलेंगे, ये अपने आप यहाँ लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, लेकिन हर बार उसको पराजित होना पड़ा। 18वीं बार जरासंध कालिय वन की सहायता से 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर मथुरा पर चढ़ाई की। इधर से जरासंध भी आता है। भगवान श्री कृष्ण बड़े कौतुकी हैं, समुद्र के भीतर द्वारका का निर्माण किया और मथुरा में एक नई लीला कर डाली। भगवान को बड़ी बड़ी विद्या आती है, वे भाग खड़े हुए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब कालिय वन ने देखा कि कृष्ण रण छोड़ करके भागे जा रहे हैं, उसने उनका पीछा किया। कालिय वन ने ऐसा लगता है अब पकड़ा, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं सका। बोले अरे तुम यदुवंशी होकर भागते हो। पर श्री कृष्ण ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया। देखो हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने कहा न, आवत गाली एक है और पलटत होए 1000। अगर गाली आ रही है वो सहन कर ले तो एक की एक रहेगी, और नहीं सहन नहीं करे तो उसका परिवार बहुत बढ़ जाता है। कोई अंटशंट बोलता है तो बोलने दो। भगवान भागते गए और धवलगिरी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए ठाकुर जी। वहां मुचकुंद सो रहा था। कालिय वन ने सोचा कि ये कृष्ण है, यहाँ आकर सोने का बहाना बना रहा है। उसने एक लात मारी, मुचकुंद की आंख खोली। कालिय वन उनकी दृष्टि पड़ते भस्म हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण उनके सामने आ गए, उनको भक्ति का वरदान दिया। पुनः द्वारका में आकर वरुण देवता से सैकड़ों रथ मंगवाकर मथुरा वासियों को और सामान को, सब व्यक्तियों को रथों पर बैठाकर आकाश मार्ग से सबको द्वारका में भेज दिया ठाकुर ने। मथुरा वासी सब आ गए द्वारका में। जरासंध से लड़ते लड़ते प्रवणसर गिरी पर गए, पर्वत पर ठाकुर जी। और
जरासंध ने उसके चारों ओर आग लगा दी पर्वत के। तो दोनों भाई वहां से छलांग लगा करके द्वारका में आ गए। सबको यथायोग रहने को स्थान दिया, आराम से रहने लगे। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी आगे राजन से कहते हैं, हे राजन, राजा सीद भीष्म को न विदर्भा विधिपतिर्मान तस्य पंचा भवन पुत्रा कनेका च वरानना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विदर्भ देश के राजा थे भीष्म, राजधानी थी कुंडनपुर। उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, उसका नाम था रुक्मणी। ये लक्ष्मी का अवतार है रुक्मणी। नारद जी से सदा भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुनती रहती थी, इसलिए संस्कार बन गए। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग जल्दी चढ़ता है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में एक घास का कीड़ा होता है, बिल्कुल सफेद होता है, लेकिन हरे घास में रहने से उसका रंग हरा हो जाता है। अगर शराबियों के साथ, निंदा करने वालों के साथ, ईर्ष्या वालों के साथ तुम सदा बैठोगे तो तुम्हारी वृत्ति भी वैसी बन जाएगी। मैंने और भी कहा था कि दुष्टों का संग और भक्तों का संग, भक्तों के संतों के संग में अगर 10 वर्ष का जीवन मिल जाए, 10-15 साल के जीवन अगर संतों का संग मिल जाए, शास्त्रों का संग मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, तो आपका 15 साल का जीवन बहुत है। और दुष्टों का संग का जीवन आपका 200 बरस का भी बेकार है। संग का रंग जल्दी चढ़ता है। जिंदगी में अच्छा संग करना चाहिए, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रुक्मणी जी ने भगवान का ऐश्वर्य सुनकर अपना भगवान को पति मान लिया मन से। उसके बड़े भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मणी के बड़े भाई का नाम था रुक्मी। उसने रुक्मणी की सगाई कर दी शिशुपाल के साथ। रुक्मणी जी को मालूम नहीं होने दिया मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। बारात आने का समय आ गया, बीच में 2 दिन बाकी थे। तब रुक्मणी जी को पता लगा कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में हो रहा है। अब स्त्री जाति तो हमेशा पराधीन है महाराज। स्त्री जाति तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है महाराज। हम कहीं बच्चा देखने जाते हैं तो उसके रंग रूप को देखते हैं, बस कैसा है, बड़ा सुंदर है, लेकिन वह के गुणों को नहीं देखते। और इतनी पराधीन है, चाहे पिताजी कितनी भी उम्र का उसके साथ में संबंध कर आए तब भी बेटी मना नहीं करती। चाहे वो शराबी है, कबाबी है, चाहे कैसा भी है, लेकिन बेटी मना नहीं करती। मानस में लिखा है, कतिविद सृजी नारी जग माही, पराधीन सुख सपने उनाही। रुक्मणी जी बहुत रोती है, ये जीवन तो मैंने कृष्ण को दे दिया, अब मैं दूसरे के साथ दूसरे को हाथ कैसे हाथ दूंगी। भारतीय नारी पति के रूप में एक ही चित्र बनाती है। भारतीय नारी पति के रूप में एक ही चित्र बनाती है, दूसरा नहीं। यही भारतीय नारी की विशेषता है। इसलिए भारतीय नारी की पूजा होती है कि अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में एक ही चित्र बनाती है, बस अपने पति का, दूसरा नहीं। रुक्मणी भाई बहुत रोई। एक ब्राह्मण पूजा करने आया, पूछा बेटी क्यों रोती हो। उन्होंने सारी राम कहानी सुना दी। ब्राह्मण ने कहा बेटी मेरे लायक कोई सेवा हो तो मैं सेवा कर सकूं। रुक्मणी ने कहा हाँ। विचित्त्यात्मे तज्जि कश्चित् कृष्णाय प्राणिनो द्रुतम् इत्येते
योऽयं संदेशा यदो देव मया हृता। मेरा यह संदेश पत्र द्वारका ले जाओ। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारका चल पड़े। यद्यपि रुक्मी ने चारों तरफ व्यवस्था की थी, नगर के बाहर कोई न जावे, उसके भाई ने कोई चला नहीं जाए नगर के बाहर। वो ब्राह्मण अपनी युक्ति से निकल गया। जब ब्राह्मण चलते चलते हार गया और एक वृक्ष के नीचे सो गया, उसे नींद आ गई। अब भगवान ने सोचा द्वारका बहुत दूर है, वो 2 दिन में किसी प्रकार आ नहीं सकता मेरे पास, समय केवल 2 दिन का है। उन्होंने अपनी योग माया से कहा उस ब्राह्मण को ले आओ। जब वे ब्राह्मण जगा, लोगों से पूछा ये कौन सा गांव है? बोले द्वारका है। पंडित जी कहने लगे हम खूब चले भाई। वो कृष्ण के पास पहुंचे, पत्र दिया प्रभु को। प्रभु आपकी कथा पत्र में लिखा था रुक्मणी का। प्रभु आपकी कथा प्रशंसा नारद जी से सुन के मैंने जीवन आपको दे दिया है। ये शरीर आपका है, इसका सार संभाल रक्षा आपको करनी है। ऐसा ना हो कहीं सिंह के भाग को गीदड़ उठा ले जाए। मेरा भाई तो मानता नहीं, वह शिशुपाल के साथ मेरा ब्याह करना चाहता है। समय थोड़ा है, प्रभु आप नहीं आए तो मैं विष खा करके मर जाऊंगी। यदि आप कहें मैं अंतापुर में कैसे आऊंगा, इसका उपाय है कि मैं विवाह के पहले दुर्गा पूजन के लिए आऊंगी, वहां से आप मुझे ले जाना। आप यदि नहीं आए, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, तब करते करते मरती रहूंगी आपको पति रूप में पाने के लिए। भगवती दुर्गा से प्रार्थना करती रहूंगी। हमने कहा था कि जीव का संकल्प दृढ़ हो तो भगवान का भी सिंहासन हिल जाता है, लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प है ही नहीं। ये जीव थोड़ी देर भजन की बात सोचता है, फिर संसार की बातें करने लगता है। संकल्प एक नहीं है, इसलिए भगवान नहीं आते। महाराज रुक्मणी का दृढ़ संकल्प था, इसलिए भगवान रातों रात कुंडनपुर आ गए। ब्राह्मण को भी साथ ले आए। द्वारका में किसी को पता नहीं चलने दिया। ब्राह्मण दौड़ा रुक्मणी के पास सूचना देने के लिए। कृष्ण आ गए। अब शिशुपाल भी मोर बांध करके आ गया और दूसरी ओर भगवान कृष्ण आ गए। तब विद्रप के लोगों को पता लगा, वे कृष्ण के दर्शन के लिए आ गए। परस्पर कहने लगे शिशुपाल हमारी बेटी के लायक नहीं है। विद्रप के लोग, गांव के लोग कहने लगे कि हमारी रुक्मणी के लिए ये दुल्हन नहीं है। शिशुपाल हमारा सारा पुण्य रुक्मणी को मिले, पर रुक्मणी को कृष्ण मिल जाए, हमारा जीवन धन धन हो जाए, क्योंकि इस नाते से ये कभी ससुराल आया करेंगे, जैसे जनकपुरवासी कहते थे राम के बारे में, उसी प्रकार कुंडनपुरवासी कहते हैं हमें दर्शन मिलता रहे। जब रुक्मी को पता लगा कि कृष्ण आ गए, तो उसने शिशुपाल की सारी सेना को, अपनी सेना को सावधान कर दिया कि कृष्ण आ गया है, ये बड़ा नटखट है, तुम सचेत हो जाओ। जब भावरों का फेराव का समय हो चुका है, तो रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई। अब मैं दुर्गा पूजन को कैसे जाऊं? उसने अपनी भाभी से कहा हमारे कुल में विवाह के समय दुर्गा पूजन का विधान है, वो तो तुमने करवाया ही नहीं। भाभी ने कहा पति से पूछा अपने से, दुर्गा पूजन के लिए रुक्मणी को भेज दो। भाई ने भी कह दिया। रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ, बूढ़ी बड़ियों के साथ और नंगे पैर मंदिर जाती है। जब दुर्गा का पूजन किया और हाथ जोड़कर कहती है कि नमस्ये त्वाम्बिके भीचम स्वसंतापयुतां शिवाम। मैं गणेश जी, गौरी जी को और शिव को नमस्कार करती हूँ। हे अम्मा, मेरे पति तो कृष्ण ही हो।
तत्काल आशीर्वाद मिला, जाओ कृष्ण तुम्हारे पति के रूप में मिलेंगे। जैसे ही रुक्मणी मंदिर के बाहर निकली, देखा कृष्ण खड़े हैं। रुक्मणी का हाथ पकड़कर रथ पर बैठाया और चल पड़े। जब चलने लगे तो शत्रुओं को होश आया। शिशुपाल, जरासंध आदि कहने लगे, रुक्मी तेरी नाक कट गई। हाय हाय, गांव का गंवार ग्वाल हम लोगों का हिस्सा लेकर चला गया। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, शत्रुओं ने श्री कृष्ण का पीछा किया, बराती तो भाग गए। बोलो हम क्यों मारे, हम तो लड्डू खाने आए थे, हम क्यों मारे। इधर बलराम जी सेना लेकर पहुंच गए, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, सबको मार पीट कर भगा दिया। रुक्मी भगवान से युद्ध करने के लिए चला, बड़ी तीव्र गति से रथ को लेकर कृष्ण के पास पहुंचा, उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवान कृष्ण ने बाणों का जवाब बाणों से दिया। अंत में भगवान ने रुक्मी को पकड़ लिया और तलवार उठाई मारने के लिए। तब रुक्मणी जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगी, ये मेरा भाई है, इसको मत मारिए। लोग कहेंगे बहन ने भाई को मरवा दिया। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, मैं साले को छोड़ देता हूँ। लेकिन उन्होंने दाढ़ी मूंछों को उखाड़ लिया और मोड़ दिया। रुक्मी लज्जा के कारण कुंडलपुर ने जाके वहीं भोजकट नगर बसा कर रहने लगा। भगवान कृष्ण द्वारका पहुंचे तो रुक्मणी जी का प्रथम विवाह हुआ श्री कृष्ण से। इसको रुक्मणी मंगल भी कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का पहला विवाह रुक्मणी जी से हुआ, दूसरा विवाह जामवंती से हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। ये आपको संक्षिप्त में सुना देते हैं कि एक सत्रजित नाम के यदुवंशी थे, उनकी मणि की कथा है, लंबी है कि उस समय आज कम है। 36 गांवन को, कई गांवन को प्रसाद है, इसलिए हमसे थोड़ा सा सूचना आ रही है कि जल्दी कथा को पूरी करेंगे, इसलिए पूरी कथा नहीं कह करके। और अब सुदामा चरित्र होगा, उससे पहले एक भजन होगा। और बिन मोहन मन नहीं लगे बहन मोह, उड़ उड़ खाए किरारो है, कब आए बंसी बारो है। बिन मोहन मन नहीं लगे बहन मोह, उड़ उड़ खाए किरारो है, कब आए बंसी बारो है, कब आए बंसी बारो है, कब आए बंसी बारो है। बिन मोहन मन नहीं लगे बहन मोह, उड़ उड़ खाए किरारो है, कब आवे बंसी बारो है। बिन मोहन मन नहीं लगे बहन मोह, उड़ उड़ खाए किरारो है, कब आवे बंसी बारो है। परसों की कह के श्याम गए, परसों की कह के श्याम गए, परसों की कह के श्याम गए, परसों की कह के श्याम गए। परसों दिन बीत तमाम गए, परसों दिन बीत तमाम गए। संग में भैया बलराम गए, संग में भैया बलराम गए। ब्रज मंडल व्याकुल सारो है, कब आवे तो बंसी बारो है।
बन जाए सब काम हमारो है कब आवे वो बंसी पारो है मोहन मन ना लगे बहन मोए उड़ी उड़ी खाए किनारो है कब आवे वो बंसी पारो है जाने हमको तो बिसरायो 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 है और तुम जाके नेह लगायो है तुम जाके नेह लगायो है दिल में तू श्याम नाम की है दिल में तू श्याम नाम की जरा तो जला के आएगा 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 मेरा सामना दिल से बुला के 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 आया मुरली बजाता समरिया